आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में कि मिश्रण क्या होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, धातु पढ़ चुके हैं, अधातु उपधातु भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो मिश्रण है तो लिखा है कि मिश्रण वह पदार्थ है, मतलब कि मिश्रण भी आपका क्या होता है, एक पदार्थ होता है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। मतलब कि दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकता है या क्या हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। इसको किसी भी अनुपात में अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, लोहा का चूर्ण है, उसमें हम क्या मिला दिए, थोड़ा सा हम उसमें हम दूसरा कोई, जैसे मान लीजिए कि बालू उसमें मिला दिए, ठीक है, तो एक मिश्रण हो गया। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सल्फर है या मान लीजिए कि हमारे पास कार्बन है और उसमें हम क्या मिला दिए, लोहा मिला दिए, ठीक है, या लोहा है उसमें सल्फर है या उसमें हम क्या मिला दिए, लोहा, मैंने कोई भी तत्व वहाँ पर हम क्या किए, एक दूसरे में मिला दिए, किसी भी अनुपात में मिला दिए, तो आपका क्या बन गया, मिश्रण बन गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि मिश्रण वह पदार्थ है, मतलब कि यह एक पदार्थ ही होता है मिश्रण, जो दो या अधिक तत्वों, मतलब कि कम से कम दो से अधिक भी हो सकता है, कम से कम मिलने के लिए तो कम से कम दो चाहिए, ठीक है ना, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो तत्व है या मिनिमम जो यौगिक है वो दो होना चाहिए। तो दो या अधिक तत्वों या यौगिकों, यौगिक भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम अगर चीनी और पानी को अगर हम मिलाते हैं तो चीनी भी आपका एक यौगिक होता है, चीनी आपका क्या है, एक यौगिक है, और पानी भी आपका क्या है, एक यौगिक है। या मान लीजिए कि हम नमक और चीनी को अगर हम मिलाते हैं तो नमक भी आपका क्या है, यौगिक है, और चीनी भी आपका एक क्या है, यौगिक है। तो वहाँ पर दो यौगिक है, दो यौगिक वहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। और मान लीजिए कि यदि हम चीनी, पानी और नमक तीनों को मिला देंगे तो वहाँ पर क्या हो गया, तीन यौगिक हो गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, दो से अधिक यौगिक हो गया। तो लिखा हुआ है कि दो यौगिक हो सकता है या दो तत्व हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए किसी भी अनुपात में मिला देने से। ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 लीटर पानी है तो उसमें हम माने कि 200 ग्राम हम चीनी ही डाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप चाहे तो 300 ग्राम ही डाल सकते हैं, आप चाहे तो 100 ग्राम ही डाल सकते हैं, आप चाहे तो 150 ग्राम ही डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही डालना है। तो किसी भी अनुपात में मिला देने से होता है। और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अवयव मतलब क्या होता है कि जिससे वो मिलके बना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम चीनी और पानी का शरबत अगर हम तैयार किए, चीनी और पानी का अगर हम मान लीजिए क्या बनाए, शरबत बनाए, ठीक है, तो हमको चीनी को अलग करना है और पानी को क्या करना है, अलग करना है। तो हम यहाँ पर कौन सा विधि अपनाएंगे, तो यहाँ पर उसको हम अगर गर्म करेंगे तो पहला आपका विधि वहाँ पर क्या हो गया, उबालना हो गया। तो जब उसको हम उबालेंगे तो उबालते उबालते बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, पानी जो उसमें होगा वेपोराइज होकर क्या होगा, आपका वेपर बन के मैंने वाष्प बन के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और चीनी जो होगा आपका, तो चीनी जैसे आपका क्रिस्टल के फॉर्म में पहले था उस तरह का आपका नहीं होगा, चीनी जमा हुआ आपका होगा, ठीक है ना, लेकिन चीनी आपका वहाँ पर अलग हो जाएगा। जिस तरह से पहले जैसा उसका जो क्रिस्टल जो उसका शेप होता है घन क्या करका, उस तरह का आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका चीनी है तो चीनी वो आपको मिल जाएगा। तो उस तरह से हम पानी को अलग कर लेंगे, उसको हम चीनी को क्या कर लिए, अलग कर लिए। या मान लिए कि अगर हम पानी, या मान लिए कि पानी और हम क्या मिला दिए, बालू को मिला दिए, ठीक है, तो पानी और बालू को मिला दिए तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि उसको हम क्या कर देंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा कि बालू का जो कण होगा वो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, छान करके उसको हम अलग कर लेंगे। उसका ही विधि होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके अवयवों को, तो अवयव मतलब क्या होता है कि जिससे मिलकर के वो बना है। जैसे अगर हम चीनी और अगर हम बात करें पानी का, तो वहाँ पर चीनी और पानी आपका क्या है, अवयव है। और अगर हम बात करें बालू, पानी का और चीनी का, तो वहाँ पर अवयव क्या हो गया, बालू, चीनी और पानी तीनों हो गए, ठीक है। तो जितना से वो मिल करके बना है उसी को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, मतलब कि उसी को हम कहते हैं कंपोनेंट। को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा और पृथक किया जा सकता है। पृथक मतलब होता है अलग करना, पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना, मतलब कि उसके पार्टिकल को हम अलग अलग कर सकते हैं, उसके अवयव के पार्टिकल को। ऐसा नहीं कि उसके, ऐसा नहीं कि जल है तो जल में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन के पार्टिकल को अलग कर देंगे, ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, ऐसा सरल यांत्रिक विधि द्वारा वो संभव नहीं है। वो आपका जो केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उससे वो अलग किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल, जैसे वायु, वायु मतलब कि हवा होता है। तो वायु जो आपका होता है क्या होता है, एक मिश्रण होता है, और मिश्रण में यह समांग मिश्रण होता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ पूछा जाए कि वायु कैसा मिश्रण है, तो हम पढ़ेंगे कि समांग विसमांग क्या होता है। तो यह एक समांग मिश्रण होता है, मतलब कि सभी जगह इसके अवयव क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इसमें क्या होता है, फिक्स होता है। हाँ, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि प्रदूषित वायु आपका क्या है, तो आपका भी समांग मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो रेशियो होता है उसमें डस्ट पार्टिकल होता है, एयर पार्टिकल है, क्या होता है उसमें
हवा का जो आपका क्या होता है, नमी होता है। नमी मतलब क्या कि जलवाष्प का जो उसमें क्या होता है प्रतिशत, वो भी आपका क्या होता है अलग अलग होते रहता है। ऐसे आपका जो वायु होता है आपका क्या होता है एक मिश्रण है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका एक समांग मिश्रण होता है। अगर हम बात करें बारूद, तो बारूद आपको पता है जिसको हम क्या कहते हैं, बारूद जो आपका होता है जिसे आपका जिसे पटाखा और जो बनता है वो सब, उसमें इसका यूटिलाइज किया जाता है बारूद का, ठीक है। और इस्पात, तो इस्पात हम लोग कहते हैं स्टील को, किसको कहते हैं, स्टील जो आपका होता है वो होता है क्या, इस्पात होता है। तो ये सभी आपका होता है। तो इस्पात जो आपका होता है एक तरह क्या है, एक आपका मिश्र धातु है जो अलग अलग धातुओं से मिलकर के बनाया जाता है। तो मैंने कह सकते हैं कि एक से अधिक धातुओं का वो क्या होता है, मिश्रण होता है। तो वो आपका इस्पात हो गया, बारूद हो गया, वायु हो गया। इस तरह से हम जल और चीनी का ही मिश्रण लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो आपका हो गया क्या हो गया, मिश्रण का यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हो गया। आगे लिखा है कि मिश्रण के गुण क्या होते हैं। तो मिश्रण के गुण में पहला गुण लिखा है कि मिश्रण समांग या विसमांग हो सकता है। तो समांग और विसमांग कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लें कि अगर हम चीनी और पानी को हम क्या किए, मिलाए, और चीनी और पानी को इतने अच्छे से मिलाए कि जितना मान लीजिए गिलास में हम पानी रखें, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर से पानी को हम पिए थे ना, उसके बाद हम लास्ट के अंतिम जो पानी बच गया थोड़ा सा उसको अगर हम पीते हैं, दोनों का अगर मीठापन मान लीजिए कि आपको मैंने एक ही समान लग रहा है, तो वहाँ पर आपका जो चीनी वहाँ पर जो है मिला हुआ पानी में वो क्या है अच्छी तरह से मिला हुआ है, ठीक है ना। सभी जगह क्या है एक समान रूप से वहाँ पर मिला हुआ है, मतलब कि जो चीनी का पार्टिकल है हम कह सकते हैं कि पानी में क्या है इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वहाँ पर है। तो उस समय आपका वो क्या हो गया, समांग मिश्रण हो गया। और वही मान लीजिए कि अगर अच्छे से उस मिश्रण को अगर हम नहीं बनाए हैं, चीनी और पानी के मिश्रण को अगर हम अच्छे से नहीं बनाए हैं, तो ऊपर में आपका पानी क्या होगा, कम मीठा लगेगा, नीचे में पानी आपका क्या होगा, ज़्यादा मीठा लगेगा। तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, विसमांग हो जाएगा, ठीक है। तो समांग और विसमांग कहने का मतलब क्या होगा कि उसके सभी जगह जो पार्टिकल होगा, जो कण होगा, क्या होगा, एक तरह से वहाँ पर मिश्रित होना चाहिए। तो समांग समझ में आएगा। और विसमांग मतलब कि एक तरह से नहीं होगा सब पार्टिकल, तो क्या होगा, उसको हम विसमांग कहेंगे। आगे लिखा है कि मिश्रण के अवयवों को छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जाता है। मतलब कि कोई जो मिश्रण होगा उसके अवयवों को तो अलग अलग विधि है, छानना विधि हो गया, वाष्पन विधि हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गया। तो इस विधि से उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि छानना विधि हम किसके लिए उपयोग करेंगे, तो आप देखेंगे जैसे हम डेली के हम लोग प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि चाय पीते हैं, तो चाय पीते हैं तो उसमें क्या होता है, चाय पत्ती आपका होता है जो होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो उसको हम छान करके ही अलग करते हैं, तो वहाँ पर छानना विधि हो गया। वाष्पन, तो वाष्पन में आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम नमक और पानी को मिला दिए और नमक को आपको अलग करना है और पानी को अलग करना है, तो वहाँ पर हम कौन सा विधि अपनाएंगे, वाष्पन विधि अपनाए करेंगे। ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो मिश्रण है वो कपूर और आयोडीन का है, क्या है, कपूर है, या मान लीजिए कपूर और हमारे पास जो है वो नमक है, क्या है, कपूर और नमक मिला दिया। कपूर आपको पता है कि क्या होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, सीधे ठोस से वाष्प रूप में चला जाता है, और फिर ठंडा करेंगे तो वाष्प से क्या आ जाएगा, ठोस रूप में आ जाता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास नमक है और कपूर का क्या है, मिश्रण है, ठीक है, और हमको कपूर अलग करना है और क्या करना है, नमक अलग करना है, तो वहाँ पर हम कौन सा विधि अपनाएंगे, तो वहाँ पर हम ऊर्ध्वपातन विधि अपनाएंगे। चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास लोहा का और लोहा का जो पाउडरी सब्सटेंस है वो है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, मिश्रण बालू का मिश्रण है। तो हमको मान लीजिए कि हमको अलग करना है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे कि चुंबक ले जाएंगे, तो चुंबक में क्या होगा, जितने भी लोहा का जो कण होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें आकर्षित हो जाएगा। तो आपका लोहा का पार्टिकल अलग हो गया और आपका बालू का पार्टिकल अलग हो जाएगा। तो वहाँ पर हम चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाएंगे। तो बहुत सारा विधि होता है जिसके द्वारा हम अलग अलग करते हैं। जैसे गैस में भी आपका क्या होता है कि नाइट्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो उसके लिए भी क्या होता है, विधि होता है। तो उसके लिए भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब भौतिक विधि है, क्या है, भौतिक विधि द्वारा उसके हम जो अवयव होगा उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। आगे आपका लिखा है कि मिश्रण के बनने में प्रायः ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको चीनी और पानी को अगर हमको मिलाना है तो क्या उसमें हमको कोई ऊर्जा देना पड़ रहा है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर का जो ऊर्जा है, जैसे हम मान लीजिए उसको हम मिलाते हैं तो वो तो ऊर्जा लग रहा है, लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ पर इसको हमको ऐसा नहीं कि गर्म करना पड़ेगा, गर्म करेंगे तभी ये होगा, या सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तभी ये मिश्रण बनेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है कि मिश्रण के बनने में न तो उसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है और न ही आपका अवशोषण होता है, ठीक है। वही आपका यौगिक होता है तो क्या होता है, यौगिक में आपका ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या आपका अवशोषण होता है। आगे आपका लिखा है कि मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होता है। संघटन निश्चित नहीं होता है मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि मिश्रण में सब का जो क्या होगा, सब पार्टिकल का जो है जो कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपका जो समांग मिश्रण होगा तो समांग मिश्रण में तो संघटन एक समान होगा, लेकिन वही अगर आपका मान लीजिए कि विसमांग मिश्रण है तो वहाँ पर संघटन एक जैसा नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे हम आपको बताए थे
कि अगर हम यौगिक में देखें तो यौगिक में हम बताए थे कि जैसे हम अगर जल के यौगिक में जो आपका जल है तो जल में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात देखेंगे कि उसके भार का अनुपात तो क्या होता है 1:8 होता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसमें निश्चित नहीं होता है कि आपका क्या हो कि 2:3 में या 5:3 में इस तरह से मिला हो, इस तरह से इसमें निश्चित नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि इसका संघटन अलग अलग हो सकता है। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1 kg चीनी में अगर 1 लीटर पानी में अगर हम मान लीजिए कि अगर हम 100 ml मान लीजिए क्या मिला दिए, या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 लीटर हमारे पास क्या है, दूध है, 1 लीटर दूध है और इसमें हम 100 ml पानी मिला दिए, ठीक है। तो इसका अनुपात एक अलग हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि 1 लीटर दूध है और इसमें हम 200 ml पानी मिला दिए तो इसमें इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये भी आपका एक मिश्रण है, दूध और पानी को अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है, मिश्रण है, बहुत ही अच्छा मिश्रण होता है जिसका उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं। तो यह जो दूध और पानी का मिश्रण होता है, ठीक है, तो यह क्या निश्चित किया हुआ है कि इतना ही आपको पानी मिलाना है या पानी नहीं मिलाना है, इस तो निश्चित नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो संगठन होता है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे यौगिक में संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, इसमें संगठन निश्चित नहीं होता है। आगे आपका है कि मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया होने का मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नया पदार्थ आपका बनता है। जैसे आपका हम बताए थे कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो आपका क्या बनता है, वहाँ पर जल बनता है। तो एक नया यौगिक बनता है, उसका गुण क्या होता है, अवयवी तत्वों के गुण से क्या होता है, अलग होता है। लेकिन इसमें ऐसा गुण नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम चीनी और पानी को मिलाए तो चीनी का गुण वहाँ पर क्या है कि मीठापन है, और पानी आपका क्या है, लिक्विड है, जिसमें क्या होता है कोई भी चीज़ घुलने का क्षमता होता है। तो चीनी उसमें क्या हो गया, घुल गया। तो दोनों का जो गुण है वहाँ पर मिश्रण बनने के बाद भी वो गुण क्या होता है, कायम होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बालू और लोहा के पार्टिकल को, माने लोहा का जो आपका क्या है बुरादा है, उसको अगर हम मिला दिए तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब उसको हम मिला देंगे तो लोहा में जो क्या है चुंबक में आकर्षित होने का क्षमता है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें जो गुण होता है वो शामिल ही रहता है, गुण उसमें चेंज नहीं होता है। तो इसलिए आपका क्या होता है कि मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मिश्रण बन जाने के बाद उसका गुण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और मिश्रण नहीं बनने के पहले उसका गुण अलग था, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो यह जो कुछ आपका क्या होता है, गुण होता है। अब एक होता है मिश्रणीय द्रव। क्या होता है, तो मिश्रणीय द्रव होता है कि ऐसा द्रव जो जल में क्या हो जाए, घुल जाए, माने एक द्रव दूसरे द्रव में क्या हो जाए, मिल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रणीय द्रव कहेंगे। जैसे आपका दूध और पानी हो गया तो क्या हो गया, मिश्रणीय द्रव हो गया। आपका अल्कोहल और पानी हो गया तो क्या हो गया, मिश्रणीय द्रव हो गया। लेकिन वही अगर मान लीजिए अगर हम बात करेंगे कि तेल और पानी, तो वहाँ पर वो मिश्रणीय द्रव नहीं है, उसको हम अमिश्रणीय द्रव कहते हैं। अमिश्रणीय मतलब क्या कि वो एक दूसरे में नहीं घुलेगा। अगर आप दोनों को घुलाना भी चाहिए तो देखिए कि तेल आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और पानी आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो वैसा द्रव जो एक दूसरे में क्या हो जाए, अच्छे से घुल जाए, अच्छे से क्या हो जाए, मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रणीय द्रव कहते हैं। और जो ऐसा द्रव जो एक दूसरे में नहीं मिले उसको हम क्या कहेंगे, अमिश्रणीय द्रव कहते हैं। तो यह जो आपका था मिश्रण का कुछ गुण था जो आपको याद रखना है, और ये आपका मिश्रण था, ठीक है। तो इसका ब्लू नोट कर लीजिए।